हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरा भाग 1 का 18वां जो पाठ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस पाठ का अभ्यास हम करेंगे जो पाठ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस पाठ में जिस तरह की कहानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की दी गई है वो हमने पढ़ी है, सुनी है। अब आज इस वीडियो में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर पाठ से जुड़े जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्न पेज नंबर 93, 94, 95 पर दिए गए हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए। टेक्स्ट बुक में से आपको एक प्रश्न चर्चा करने हैं। निकालिए सभी टेक्स्ट बुक, पेंसिल भी साथ निकालना है, पेंसिल निकाल के बैठिए। निकाला सभी ने? ओके। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पाठ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। जो कहानी उस पाठ में दी गई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सादा जीवन और उच्च विचार के महापुरुष, समाज सुधारक, विद्वान ने कहा गया है, जो कि मिदनापुर पश्चिम बंगाल में रहने वाले थे, निवासी वहां के थे। और जो युवक था वो विद्यासागर जी से मिलने आया था। किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया और फिर अंत में किस तरह से शर्मिंदा हुआ विद्यासागर जी का सादा जीवन देखकर, उच्च विचार देखकर। वो अंत में उसे सीख मिली कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये उस युवक को सीख मिली। तो आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास में देखिए ये पेज नंबर 92 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पढ़ो और बोलो, ये आपको घर पर इसका अभ्यास करना है, पढ़ना है और बोलना है। जो शब्द दिए गए हैं शब्दों को पढ़कर से बोलना है, ठीक है? ये आप घर पे कीजिए। अगला देखिए ख में समानार्थी शब्द कुछ दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ नमूने के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं। समानार्थी है प्रसिद्ध, मशहूर। प्रसिद्ध का समानार्थी मशहूर, सम्मान, आदर, गुस्सा, क्रोध, माफी, क्षमा, खुद, स्वयं, अजीब, विचित्र। ये है समानार्थी शब्द। और ये जो है वो शब्दों को किस तरह से रूप बदला है। पाठ, पाठक, विचार, विचारक, सुधार, सुधारक, ये दिए गए हैं। अब आइए आगे अगले पेज पर 93 पेज नंबर पर आइए। तालिका में से शब्द चुनकर वाक्य बनाओ। ये तालिका दी गई है, इसमें शब्द चुनकर वाक्य बनाना है, ठीक है? किस तरह से देखिए, मैं आज बाजार गया, ये पहला वाक्य हुआ। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। ये जो पुल्लिंग शब्द हैं, ये ऊपर के जो पुल्लिंग, मैं कल स्कूल गया था, भूतकाल में। मैं परसों अस्पताल जाऊंगा, ठीक है? मैं आज चिड़ियाघर गया। ऐसे वाक्य पुल्लिंग से हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग से भी देखिए, मैं आज बाजार गई, मैं कल स्कूल गई थी। यहाँ पे स्त्रीलिंग से संबंधित है। मैं परसों अस्पताल जाऊंगी या गई थी। काल के हिसाब से आप वाक्य बना सकते हैं, वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य में, ठीक है? तो इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द, वाक्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से सेंटेंस बनाना है। उसके बाद देखिए ख में, मैं आज बाजार गया था, हम कल स्कूल गए थे। हम आए यहाँ पर बहुवचन है, ये वचन से संबंधित है। तुम परसों अस्पताल गए थे, तुम है, गए थे आए। आप चिड़ियाघर गए थे। ये मैं अकेले के लिए, हम, तुम, आप, अनेक के लिए। एक वचन बहुवचन का ये बोध यहाँ पे करा रहा है। ऊपर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का था, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का बोध कराया गया है। अब नीचे देखिए तीसरे प्रश्न में, तीसरा प्रश्न क्या है? नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ, शब्द बनाओ। एक नमूना दिया गया है, उसके अनुसार आपको शब्द बनाना है। इस तरह से ऊपर दिया गया था सुधार, सुधारक। नीचे दिए गए हैं प्रचार, प्रचारक, विचार, विचारक। लिखिए वहां पर, पेंसिल से लिखना है आपको। पेज नंबर 93 पर जो दिया गया है
प्रचार प्रचारक, सुधार सुधारक जैसे विचार विचारक, और उद्धार उद्धारक। प्रचार प्रचारक को यहाँ पे लगाना है, विचार विचारक को लगाना है, उद्धार उद्धारक। उद्धार में र को आगे मात्रा और क उद्धारक। ठीक है, लिखा? वेरी गुड। चलो आगे बढ़िए, पेज नंबर 94 पर आइए। 94 पेज नंबर पर देखिए, और एक नमूना दिया गया है। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। नमूना में उदाहरण एग्जांपल दिया गया है। नमूना क्या है? मेरा नाम विद्यासागर है, और नीचे है मैं भी विद्यासागर हूं। एक ही वाक्य को दो तरीके से किस तरह से कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे उसके आंसर लिखने हैं। क्या है आंसर? मेरा नाम मोहन है। इस तरह से कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर? हाँ लिखिए, मैं ही मोहन हूं। वाक्य को अलग ढंग से किस तरह से लिख सकते हैं? लिखिए, मैं ही मोहन हूं, क्रिया में बदल। उसके बाद दूसरे वाक्य में मेरा नाम शीला है, मैं ही शीला हूं। लिखिए जल्दी से, मैं ही शीला हूं यहां पे। तीसरे में देखिए, मेरा नाम राघवन है, मैं ही राघवन हूं। देखिए, मैं ही राघवन हूं। चौथा, मेरा नाम पीटर है। इसे भी इस तरह से लिखना है, मैं ही पीटर हूं, मैं ही पीटर हूं। और मेरा नाम साधना है। पांचवा जो है अंत में मेरा नाम साधना है, उसको यहां पे लिखिए, मैं ही साधना हूं, मैं ही साधना हूं। लिखा? लिखिए, हुआ? चलो आगे हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, तालिका के प्रत्येक भाग से एक एक शब्द चुनकर वाक्य बनाओ। ये जो तालिका दी गई है, इसमें से प्रत्येक भाग से एक एक शब्द चुनकर वाक्य बनाना है। कैसे? देखिए, मैं आज बाजार गई थी, ये पहला वाक्य बना। देन हम कल स्कूल गई थी या गए थे, यहाँ पे बहुवचन है, हम ये बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे हम कल स्कूल गए थे। ठीक है, क्रिया चेंज हुई। नाउ तुम परसों अस्पताल गई थी, एक क्वेश्चन है। देन आप मंदिर गई थी या गए थे। आप देखिए, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको रिस्पेक्ट देने के लिए हम एक क्वेश्चन का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर एक से अधिक है तो वहां पे आप भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक भाग से एक एक शब्द बनकर वाक्य बनाया गया है। समझा? श्योर? चलो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। आइए प्रश्न नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में नमूने के अनुसार कोष्ठक में से शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। फिर से एक बार यहाँ पर नमूना दिया गया है, उसके अनुसार हमें ये पूरे करना है वाक्य। राम कुर्सी पर डैश है, ब्रैकेट में है बैठा, तो उत्तर है राम कुर्सी पर बैठा है। और यहाँ पर दिए गए हैं बैठा, बैठे, खड़े, लेटे, खड़ी। इन शब्दों के माध्यम से इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो पहले वाक्य में क्या आएगा? श्रीनिवास जी बिस्तर पर डैश हैं। कौन सा आ सकता है? यस, बिल्कुल सही, लेटे हैं। बिल्कुल सही, श्रीनिवास जी बिस्तर पर लेटे हैं। लिखिए, पेंसिल से लिखिए वहां पर, लेटे हैं। गुड। सेकेंड, माता जी कार के पास डैश है। बैठी है, खड़ी है, बिल्कुल सही, खड़ी है। माता जी कार के पास खड़ी हैं। नेक्स्ट तीसरा देखिए, बंदर छत पर बैठे हैं।
बैठा नहीं। क्यों नहीं आएगा बैठा? क्योंकि यहाँ पर है पर चंद्रबिंदु डॉट बिंदु आई है, क्योंकि वो बहुवचन का बोध कराता है, इसलिए बंदर छत पर बैठे हैं। बैठे लिखिए, ठीक है, ऊपर यहाँ पे बिंदु आने का। कुछ बच्चे भी वहां डैश हैं, कुछ बच्चे भी वहां बैठे हैं, कुछ बच्चे भी वहां खड़े हैं, लिख सकते हैं आप, कुछ बच्चे भी वहां खड़े हैं। और तुम यहाँ क्यों बैठी हो या खड़ी हो? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ पे लिखिए खड़ी हो, ठीक है, लिखा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट ख। नंबर लिखिए, राघवन अभी कमरे में बैठा है। इसको किस तरह से लिखा गया है? राघवन पहले से ही कमरे में बैठा था। वर्तमान और भूतकाल क्रिया में बदल हुआ है, क्रिया में बदल हुआ है, काल में बदल हुआ है। तो राघवन अभी कमरे में बैठा था, इस वाक्य को इस तरह से लिखा है, राघवन पहले से ही कमरे में बैठा था। तो अब आपको इन वाक्यों को इस तरह से लिखना है। लिखिए, पहले में ऊटन इस समय दरवाजे पर खड़ा है। कैसे आएगा उसका उत्तर? ऊटन पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। लिखो, ऊटन पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। यहां पे लिखिए, ऊटन पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। हो गया? आगे लिखिए, सना अभी कुर्सी पर बैठी है। इसे कैसे लिखेंगे? हाँ, सना पहले से ही कुर्सी पर बैठी थी। यस। तीसरे में, चंचल अभी चारपाई पर लेटी है। चंचल अभी चारपाई पर लेटा नहीं है, चंचल एक लड़की है, स्प्रिंट है वहां पे, सही कीजिए उसे। तो चंचल अभी चारपाई पर लेटी है, उसे लिखना है चंचल पहले से ही चारपाई पर लेटी थी। चौथा, अक्षय इस समय पेड़ के नीचे बैठा है। इसको आप किस तरह से लिखेंगे? लिखिए, अक्षय पहले से ही पेड़ के नीचे बैठा था। अक्षय पहले से ही पेड़ के नीचे बैठा था। ये हम काल और क्रिया में बदलाव कर रहे हैं। और लास्ट में लिखिए, घना अभी पेड़ के नीचे खड़ी है। घना अभी पेड़ के नीचे खड़ी है, उसको लिखना है घना पहले से ही पेड़ के नीचे खड़ी थी। घना पहले से ही पेड़ के नीचे खड़ी थी। चलो नेक्स्ट, ग में लिखिए, नमूना है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। उस नमूने के अनुसार इस वाक्य को लिखना है, फूल वाली वहां खड़ी होती है। सिर्फ एक चीज इसमें करना है, फूल वाली वहां खड़ी हुई है। ये होती है की जगह हुई है। एक शब्द सिर्फ चेंज कीजिए, होती है की जगह हुई है, बाकी सब सेम आएगा। सुनो, लिखिए, फूल वाली वहां खड़ी हुई है। दूसरे वाक्य में, सब्जी वाला गली में खड़ा होता है। होता है की जगह हुआ है, खड़ा हुआ है, क्योंकि वो पुल्लिंग है। सब्जी वाला गली में खड़ा होता की जगह हुआ है। देखिए, एक ही शब्द से चेंज करना है आपको, बाकी सब ऐसे आएगा। दूध वाला दरवाजे पर खड़ा होता है। होता है की जगह खड़ा हुआ है। एक एक वर्ड चेंज कीजिए, बाकी सब सेम आएगा। समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट है, बस गली में खड़ी होती है। देखिए, बस ये शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो बस गली में खड़ी होती है की जगह बस गली में खड़ी हुई है। होती की जगह हुई है। और लास्ट वन है, रूपा लाइन में खड़ी होती है। रूपा लाइन में खड़ी होती है की जगह रूपा लाइन में खड़ी हुई है। ये इस तरह से इसके उत्तर लिखने हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, पेज नंबर 90
6 पर देखिए, 6 क्वेश्चन, कैलेंडर देखकर नमूने के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, एक मंथ का, एक महीने का, इसके अनुसार इनको पूरा करना है। बहुत आसान है। एक नमूना दिया गया है, 15 तारीख को डैश है, तो 15 तारीख को रविवार है, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसमें 15 तारीख ये रविवार, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर रविवार है। उसी तरह से आप करेंगे पूरा, 20 तारीख को डैश है। देखिए क्या है 20 तारीख को, क्या है, बिल्कुल सही, 20 तारीख को शुक्रवार है। तो लिखिए यहां पर शुक्रवार, 20 तारीख को शुक्रवार है, लिखा, वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश को 1 तारीख है। देखिए क्या कब है 1 तारीख, रविवार, रविवार को 1 तारीख है, तो यहां पे लिखना है रविवार। तीसरे में 25 तारीख को डैश है। क्या है 25 तारीख को, देखिए 25 तारीख कहां है, यहां पर है, 25 तारीख को है बुधवार। गुड, लिखिए 25 तारीख को बुधवार है। और आखिरी जो प्रश्न है 5वां, दूसरा शनिवार डैश तारीख को होता है। दूसरा शनिवार, देखिए ये पहला शनिवार, ये दूसरा शनिवार, तो शनिवार पहला, ये दूसरा, दूसरा शनिवार 14 तारीख को होता है, तो यहाँ पे लिखिए 14 तारीख को होता है। ठीक है, इस तरह से। और आखिरी जो प्रश्न है वो है प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, तो उसका उत्तर इस तरह से लिखना है आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक विद्वान, समाज सुधारक, महापुरुष थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक, विद्वान, महापुरुष थे। कूली न देखकर युवक ने क्या कहा, स्टेशन पर, जिस स्टेशन पर वो युवक उतरा वहां पे कूली नहीं देखकर उस युवक ने क्या कहा। कैसा स्टेशन है, अजीब स्टेशन है, यहाँ पर एक भी कूली नहीं है, यह अजीब स्टेशन है, यहाँ पर एक भी कूली नहीं है, ऐसा उस युवक ने वहां पे कूली नहीं देखकर कहा। युवक का सामान उठाने वाला कौन था, उस युवक का सामान उठाने वाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, युवक पैसा देने लगा तो आदमी ने क्या कहा। युवक पैसा देने लगा तो आदमी ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, इतना ही उसने कहा। और लास्ट में है, अंत में युवक को क्या सीख मिली। अंत में युवक को यही सीख मिली कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह सीख उस युवक को मिली। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हैं। और लास्ट में जो दिया गया है ये आपको घर पे करना है, याद से करिए। क्या करना है, देखिए, छात्र अपने प्रदेश के किसी महापुरुष के जीवन की घटना 4-5 वाक्य में सुनाए, यानी लिखिए आपके बुक में। यहाँ पे सुनाए दिया गया है, अगर कक्षा में आप मौजूद होते तो सुनाते, लेकिन आप घर पे हैं इसलिए आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्या लिखना है, अपने प्रदेश के, यानी आप महाराष्ट्र में रहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के थे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपको अपने महाराष्ट्र में किसी महापुरुष, हमारे महाराष्ट्र में बहुत से महापुरुष हो चुके हैं, किसी एक महापुरुष के बारे में उनकी जीवन घटना का 4-5 वाक्य में वर्णन करना है। ठीक है, तो किसी एक महापुरुष को लो और उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से यह लेसन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। 18वां पाठ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये पाठ हम रिवीजन में पढ़ चुके हैं, और इससे पहले भी आपको मैंने पाठ पढ़ाया था और वर्कशीट दी थी अप्रैल में। तो प्लीज जिन बच्चों ने वर्कशीट पूरी नहीं की है वो वर्कशीट पूरी करके भेजिए, और जिन बच्चों ने नहीं भेजा है उन्हें भेजना जरूरी है, और जिन्होंने भेजा है उनके लिए भेजना आवश्यक नहीं है। तो हम यही रुकते हैं, जल्द मिलेंगे अगले नए पाठ के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।